प्रकार कहते हैं आहार शुद्धो सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति स्मृति लंबे सर्वग्रंथि नाम विप्र मोक्षा। आहार के शुद्ध होने से अंतःकरण शुद्ध होता है और अंतःकरण शुद्ध होने से स्मृति अस्थिर होती है। स्मृति अस्थिर होने से विप्र मोक्षा यानी साधक मोक्ष के योग्य हो जाता है, अधिकारी हो जाता है। दुनिया में सबसे तेज वो आदमी है जो मोक्ष वाला काम करता है, यानी दुख से मुक्त होने का काम करता है, मोह को क्षय करने का काम करता है। और मोह का क्षय होगा साधना से। यदि हम साधना के मार्ग में उतरते हैं तो यह सबसे उत्तम काम है। और मनुष्य को ध्यान भी करना चाहिए बैठ करके, आंखें बंद हो, बाहर से आंखें बंद हो और अंतर की आंख खुला हो, भीतर से आंख खुला हो। ध्यान में जब बैठते हैं आपका मन एकाग्र होता है, इंद्रियां स्थिर होती है और धीरे धीरे आप आत्म शांति का लाभ करते हैं। ध्यान ही एक ऐसा साधन है जिससे मनुष्य परम शांति को प्राप्त कर लेता है। सदगुरु कबीर कहते हैं ये मनुष्य अज्ञान में शांति को खोजने के लिए बाहर जाता है। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। जो बाहर भटकते हैं उन्हें कुछ नहीं मिल पाता है। जो अंदर यात्रा करते हैं अपने घट में, उसे सब कुछ मिल जाता है। हाय हाजुर ते ही दूर दिखावे, दूर की बात निराशी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, गुरु बिने भरम न जासी। बिना अच्छे गुरु का, सच्चे गुरु का भरम नहीं जा सकता है। ये संसार में देखिए मनुष्य को भोजन के लिए बहुत प्रकार की चीजें हैं। रात में आप लोगों ने भोजन खाया है और उसमें सबसे बेस्ट भोजन था दूध बज का। कितना मजा आया खाने में। मनुष्य काजू किशमिश छोहरा अंगूर बेदाना सेब समतोला अनार दूध घी चावल आटा पोहा पकवान साग सब्जी मलाई मक्खन को त्याग करके मनुष्य मछली भात खाता है। जो मछली गंदगी खाती है, मुर्दा खाती है, उसको ये मनुष्य अज्ञान में पकड़ करके लाता है और गरम मसाला मिला करके भर पेट खाता है। जबकि मछली मनुष्य का भोजन नहीं है। मछली तो गाय माल भी नहीं खाते हैं। गाय माल को कुट्टी लगा दीजिए, मछली गिरा दीजिए, गाय माल मर जाएगा लेकिन खाएगा नहीं। कितना बुद्धि है उसको। लेकिन ये मनुष्य बुद्धि रहते हुए फिर भी भटक रहा है। इसलिए मछली नहीं खाना चाहिए। एक जगह सत्संग हो रहा था और एक आदमी का पत्नी सत्संग में आई थी। वह सत्संग सुनी, उसके जीवन में प्रभाव पड़ गया। वो अपना घर गए, उसका पति था मछखों का, उसको माछ रोज मिलना चाहिए था। वो गरहिया सब भी उपज करके, लोग गरहिया में देखते हैं पैखाना फेंकता है, बाल बच्चा का लेटरिन फेंकता है, बहुत लोग जाकर के पंचोहा भी कर लेता है। और गरहिया में अनेक प्रकार की गंदगी रहती है, उसको मछली खाता है और उसको ये मनुष्य खा लेता है। वो महिला सत्संग से गई और अपना पति से निवेदन करती है। क्या कहती है? हमारे बाल माँ हो, ए मेरे बाल माँ, ए मेरे पतिदेव, ए मेरे पिया, हमारे बाल माँ हो, हमारे बाल माँ हो, हमारे बाल माँ। मत खइहा मछलिया हमारे बाल माँ, मत खइहा मछलिया हमारे बाल माँ। हमारे बाल माँ हो, हमारे बाल माँ हो, हमारे बाल माँ हो, हमारे
बालमा, मत खइहा मछलिया हमार बालमा, मत खइहा मछलिया हमार बालमा। मेरे बालमा, तनिक समझने का प्रयास कीजिए। गुरु महाराज आज सत्संग में बता रहे थे, मछली जे खाए भात मनवा बिगड़ता, मछली जे खाए भात मनवा बिगड़ता, मनवा बिगड़ता तनवा बिगड़ता, मनवा बिगड़ता तनवा बिगड़ता। रावण का भाई कुंभकर्ण 10,000 भैंसा का मांस खाते थे। ब्रह्मा जी को भी चिंता होने लगी। देखिएगा, आप वैष्णव भोजन कीजिए ना, खीर भोजन खाइए तो थोड़ा खाइएगा, मन फेंक देगा, कहिएगा वाह पेट भर गया। मछली खाने वाला आदमी 1.5 किलो चावल का भात खाता है। कुंभकर्ण है कि नहीं? एक कुंभकर्ण हुआ था, एक कुंभकर्ण हुआ था लंका में, जो रावण का भाई था। जब रावण को काम पड़ा कुंभकर्ण का, उसको वरदान था 6 महीना जागना, 6 महीना सोना। ब्रह्मा जी का वरदान था। जब कुंभकर्ण को रावण ने जगाया तो रावण पूछा, भैया क्या बात है? कहा कि देखो 2 वनवासी आए और लंका का सारे योद्धा को मार करके समाप्त कर दिया। अब बचे हो एक तो तुम, हम, इंद्रजीत, 3 आदमी बचा है लंका में। रावण बताया, कहा भैया लड़ाई कौन चीज का है, मैटर क्या है? आप लड़ते हैं, झोटा झोटी करते हैं, कभी देखते हैं झोटे धर लेते हैं, लिड़ियाते मट्टी तट्टी सब उखाड़ देते हैं। झगड़ा करते हैं ना आप लोग भी? सब कुछ कीजिएगा लेकिन झगड़ा नहीं कीजिएगा। झगड़ा करने वाला आदमी का वहीं से विनाश शुरू होता है, वहीं से उसके जीवन में दुख आता है। भाई भाई में प्रेम हो, गोतनी गोतनी में प्रेम हो, सास बहू में प्रेम हो, गुरु चेला में प्रेम हो, बाप बेटा में प्रेम हो। गोतनी गोतनी में मुंह कान चपैया बिढ़नी की तरह मत रखो। गोतनी गोतनी भी एक थाली में बैठ करके खाओ, हंसो, खूब होली खेलो। प्रेम काटता है, प्रेममय जीवन होना चाहिए। जीवन हो प्रेम का, नरक का नहीं, बैर का नहीं। कुत्ता में कुत्ता लड़ाई करता है तो 1 घंटा के बाद दोनों कुत्ता फिर खिलौर करता है, देखिएगा। मुंह फुला फुली नहीं करता है। ये मनुष्य लड़ लेता है, 10 साल तक मुंह फुलाए रहता है, टोकवे नहीं करता है। तो कुत्ता न अच्छा है कि 1 घंटा के बाद खिलौर कर रहा है। विचार कीजिए। कहने का भाव है, कुंभकर्ण जो था उसको जगाया। कुंभकर्ण कहा भैया लड़ाई का मैटर क्या है? कहा मैटर है कि हम राम की पत्नी को अपहरण करके लाए हैं। अपहरण। कहा भैया सीता को क्यों लाए हैं अपहरण करके? कहा सीता देखने में खूबसूरत है, हम उसको अपना कन्या बनाएंगे, हम उसको अपना पत्नी बनाएंगे, इसलिए छीन करके लाए हैं वनवासी से। कहा भैया वनवासी आप किसको कहते हैं बार बार? कहा वही राम वही लक्ष्मण, दशरथ का बेटा है, वनवासी है। कहा आप राम और लक्ष्मण को हल्का आदमी समझते हैं? ध्यान से सुनिए। रावण हमेशा राम लक्ष्मण को हल्का समझता था, लेकिन याद रखिएगा संसार के सबसे वीर पुरुष उस समय राम और लक्ष्मण ही थे। ध्यान दीजिए। और कुंभकर्ण कहता है भैया आप तो गलती कर दिए, जिस सीता को आप अपहरण करके जबरदस्ती लाए हैं वो सीता तो साक्षात जगदम्बा है, साक्षात मां लक्ष्मी है। आपने भगवान की पत्नी के साथ गलत व्यवहार किया है। भैया श्री राम
क्षमावान पुरुष हैं उन्हें लौटा दीजिए और गलती मांग लीजिए, माफी मांग लीजिए, वो माफ कर देंगे आपको। अहंकारी रावण ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। कहा भैया अभी भी वक्त है, जाकर के श्री राम से क्षमा मांग लीजिए, लंका की भलाई कीजिए, आपका भी भला होगा। लड़ा झंझट छोड़िए, हमको सोने दीजिए। रावण खूब जोर से डांटा। रावण बड़ा था, कुंभकर्ण छोटा था। रावण डांटा, कुंभकर्ण कहता भैया मेरी बात आपको अच्छा नहीं लगा। बहुत ऐसा आदमी है समाज में कि उसको अच्छा बात कहिएगा तो अच्छा बात उसको अच्छा नहीं लगता है, बुरा लगता है। किसी किसी को बुरा बात ही अच्छा लगता है, इसलिए आज तक दुनिया में घोर कलयुग हो रहा है। अच्छा नहीं कर रहा है, अच्छा बात अच्छा नहीं लग रहा है, बुराई अच्छा लग रहा है और बुराई पर उतर गया है, बुराई कर रहा है। नेकी बदी है दो रास्ते, गौर से सुन लो। चलना किस पर है, गौर से सुन लो। नेकी का परिणाम नेकी होता है और बदी का परिणाम बदी होता है। जरा गौर से सुन लो कि चलना किस पर है। बुरा का अंजाम बुरा होता है और अच्छा का अंजाम अच्छा होता है। कहते हैं भैया बोली आज्ञा क्या है? कहा आज्ञा यही है कि तुम जाकर के वो दोनों वनवासी से लड़ाई करो, युद्ध करो, उसको मारो, मेरा विजय होगा और हमारी जीत होगी। कुंभकर्ण कहा भैया हमको भूख लगी है। कुंभकर्ण 10,000 पठा कटवाया, दारू मंगाया, शराब मंगाया। मांस और शराब जब पी लिया कुंभकर्ण, जता वो देखिए कहता है भैया अब आशीर्वाद दीजिए, हमको किन से लड़ाई करना है? आराम से। जैसे पानी गड़बड़ाया, भोजन गड़बड़ाया तो मन गड़बड़ा गया। जो कुंभकर्ण के पेट में बकरी का मांस और शराब नहीं गया था तो कितना सुंदर बात रावण को समझाया था। जैसे मांस और शराब खाया तो तुरंत बुद्धि भी गड़बड़ा गया। इसलिए गलत अन्न का परिणाम गलत होता है। कभी भी गलत अन्न नहीं खाना चाहिए। आदमी का जीवन वैष्णव का हो। कबीर साहब जी कहते हैं मछली जे खैबा त घरवा बिगड़ता, मछली जे खैबा त घरवा बिगड़ता, घरवा बिगड़ता त सब कुछ बिगड़ता, सब कुछ बिगड़ता त भर में लगता, सब कुछ बिगड़ता था आंसू बहेबा, आंसू बहेबा तो सबको हंसता हमार बाल माँ, मत खैहा मछलिया हमार बाल माँ, हमार बाल माँ हो, हमार बाल माँ हो, हमार बाल माँ हो, हमार बाल माँ, मत खैहा मछलिया हमार बाल माँ, मत खैहा मछलिया हमार बाल माँ। मछली जे खैबा त मछली बनेबा। अरे मछली खाने वालों सावधान, यदि मछली भात आपको प्रिय है, मछली रोटी प्रिय है तो याद रखिए आपके घर में बूढ़ा बूढ़ी मर जाता है तो उसको फेंकते काहे हैं? उसको भी बना करके खाइए, उसमें भी मांस है ना। है कुत्ता मर जाता है उसको काहे फेंकते हैं? उसमें भी मांस है, काट काट के खाइए भात में। बिल्ली टहल रही है, बिल्ली को मार के काहे खाते हैं? बिल्ली भात खाइए, बिल्ली रोटी मिला मिला के खाइए। हैं? अरे उसमें भी मांस है भैया, विचार कीजिए। आपको मांस से खाना है तो ढेरी मांस है, खाइए। एक आदमी बनमनखी में मछली खरीद रहा था तो मैंने देखा कि उसके हाथ में झोला है, टका है,
वो बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहना है, आंख में चश्मा है, कपार में टोपी है, बड़ा अमीर घर का आदमी बुझाया। तो नाक पर रुमाल दिया था, नाक में रुमाल से उसको बंद कर दिया था दोनों छेदा को। हमने कहा भैया ये नाक में रुमाल काहे दिए हैं? कल के मछली बड़ा महके जे हो बाबा। हम कहलिए मछली के सब खेता? कल के हम ही जाए छी, हमरा कमजोरी लाए छे, हम खाए छी। हम कहलिए नाक पर रुमाल किया देने छो? कल के बड़ा महके छे। हम कहलिए जखनी भात में मिला खेबो तखनी अगरबत्ती वाला सेंट दे छे। विचार करियो, मनुष्य विचार के बिना दुखी है, विचार के बिना हैरान है। आ मछली को मोड़ा पकड़ के, टांग पकड़ करके कचिया में खोखोरता है, तो पीस बना बना करके जिंदे लोहिया में देता है। तनिक भी दया नहीं लगता है आपको? आपको भी यदि कोई ऐसा करे तो आपको कैसा लगेगा? ये तो कांटा गड़ता है टांग में, बपरार काटते हैं, हो बा निकाल लेगी हैं। जिसका गला काट रहे हैं उसको कैसा दर्द करता होगा? जिस बकरी मुर्गी का गला काट रहे हैं उसको कैसा लगता होगा? वो महिला कहती है, गुरु महाराज आज समझा रहे थे कि मनुष्य का भोजन मांस शराब नहीं है, मनुष्य का भोजन है भात रोटी सब्जी दाल दूध दही, यही मनुष्य का भोजन है, यही खा करके मनुष्य को दुनिया से जाना चाहिए। वो कहता है, ये बालमा मछली जे खैबा त मछली बनेबा, मछली जे बनबा त बिस्टा खैबा, मछली जे बनबा त बिस्टा खैबा। हाँ, मछली खाने वाले के साथ एक मजाक नहीं है, कई मजाक है। एक आदमी का पेट झड़ रहा था, उसको लेटरिंग रूम नहीं था, भादों का समय था, बगल में कलभट था, वो जाता था पकड़ के गड़गड़ा देता था कलभटे के पास। जितना गड़े मांस था, चना मांस था, वो सब टपाटप गिन लेता था। बगल में एक बूढ़ी था, वो बेचारा जाल लगा दिया। वो जाल जो लगा दिया तो जो मछली टटके टटके खाया था उसका लेटरिंग, तो वो मछली जाकर के वो बूढ़ी बेच दिया टोला में। और जो आदमी लेटरिंग किया था उसके यहाँ भी गया बेचने के लिए, तो वो भी खरीदा 1 किलो। तो उसका पुतो गई मछली बनाने के लिए बाड़ी, कचिया में जैसे काटा ना तो उसमें टटके पैखाना निकली। तो ससुर जी आए बाड़ी, कहा देखे क्या है, कैसा है मछली? कल के ससुर जी इसमें टटके है, कोनो रचल पचल नहीं है, टटके पे खाना है। कहता आरो बा ई लेटरिंग तो हम ही करल बा, वहां पेट झड़ी नहीं तो हमरे लेटरिंग बा है। पुतहू कहती है भाग भाग फेंको हैं, कान पकड़ ली का आज से हम नहीं खाएंगे। हमारा ससुर लेटरिंग किया तो मछली खाया और उसको खाने के लिए हम लोग आए। विचार कीजिएगा। इसलिए जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसा पिए पानी वैसा होए वाणी। इसलिए पानी को सुधार करके पीजिए और अन्न को सुधार करके खाइए, और अच्छा अन्न खाइए तो अच्छा बुद्धि होगा, अच्छा मन होगा। कबीर साहब जी कहते हैं, मछली जे खैबा त मछली बनेबा, मछली जे बनबा त आंसू बहेबा, मछली जे बनबा त बिस्टा खैबा, बिस्टा जे खैबा त खूब पछतैबा, बिस्टा जे खैबा त खूबे पछतैबा, खूबे पछतैबा त आंसू चुवैबा। हमार बाल मत खइहा मछलिया हमार बाल माँ, हमार बाल माँ हो, हमार बाल माँ हो, हमार बाल माँ हो, हमार बाल माँ। मत खइहा मछलिया हमार बाल माँ, मत खइहा मछलिया हमार बाल माँ।
मछलिया। छोड़ी दे हो भैया मान से मछलिया। हाथ जोड़ी जोड़ी हाथ जोड़ी का है चरण वीर भैया। हाथ जोड़ी का है चरण वीर भैया। मन में विचारा आबा गुरु के। मन में विचारा आबा सत्संग में। मन में विचारा आबा सत्संग में। हमार बालमा मत खैहा मछलिया। हमार बालमा हमार बालमा हो। हमार बालमा हो। हमार बालमा हो। हमार बालमा मत खैहा मछलिया। हमार बालमा हमार बालमा हमार बालमा हमार बालमा। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की जय।